बच्चों, जब जब कोई वैकेंसी बड़ी आती है तो हम सबको एक उम्मीद होती है कि इसमें शायद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और इसमें हो जाएगा। तो हम हर उम्मीद से आते हैं और फिर हम कभी फाइनल मेरिट में रह जाते हैं, कभी कहीं रह जाते हैं। तो फिर वो उम्मीद टूटती है, फिर हमें एक नई उम्मीद दिखती है, हम फिर दोबारा फॉर्म भरते हैं, हम फिर से उठ खड़े होते हैं। पर ये कब तक चलता रहेगा? ये निश्चित है और ये बहुत सारे बच्चों को हर बार निराश होना होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई 40-50 लाख फॉर्म की जहाँ बात हो, मान लेते हैं कि 40 लाख फॉर्म हो और वहाँ 32,000 को ही नौकरी मिलनी हो, चाहे कितनी भी ज़्यादा वैकेंसीज हैं ये, पर 40 लाख में से मिलेगी तो 32,000 को ही। बाकी 39,68,000 को तो फिर से निराश लौटना होगा। अब बात यह है कि उन 32,000 में मैं अपना नंबर कैसे डाल पाऊँ, इस चीज़ की हमारी कंपटीशन, इसी को कंपटीशन कहते हैं। और बहुत सारे बच्चे आज आप देखेंगे यूपी पुलिस में जो नौकरी कर रहे हैं, शायद ही कोई आपको बच्चा मिले कि जिसने यहाँ की गाइडेंस का फायदा ना लिया हो और इन भर्तियों में वो नौकरी कर रहा हो। तो भाई, मैं इन सब बातों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मेरी बात थोड़ा सीरियसली सुने, क्योंकि ये अनुभव आज का नहीं है जो मैं आज शेयर करूंगा, ये बहुत सालों पुराना है, जो बहुत सारे बच्चों को काम आता है। क्योंकि हम पढ़ाते तो रोज है, पढ़ाते सभी हैं, सभी अच्छा पढ़ाते होंगे ऑब्वियसली, तभी वो टिक पा रहे हैं यूट्यूब पर। बस बात यह है कि किस बच्चे का कौन सा पॉइंट वीक है और कौन सी बात उसको हिट कर जाए और वो अपने आप को उठा करके ले जाए वहां से। बच्चे, खुद ही आपको अपने उत्थान के लिए काम करना होगा। हम आपको गाइड करेंगे, आपके जैसे 40 लाख बच्चों को गाइड करेंगे, लेकिन ये गाइडेंस आपके काम आए, इस पर सिर्फ आपको काम करना होगा। क्योंकि हम आपको पर्सनली आकर के नहीं बता सकते कि आपकी ये कमी है ना। आप उस कमी को हमारी बातों से निकालिए कि हाँ, ये मेरी वाली कमी है। बहुत पता है इस समस्याएं कहाँ हैं। हम जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग नौकरी भी कर रहे हैं या स्टूडेंट फेज में आप लोग हैं, तो मैं पूरा अनुभव आपको बता रहा हूं कि हर किसी को ये एक्सेप्टेंस में दिक्कत है, चाहे वो नौकरी फेज में हो चाहे वो तैयारी फेज में हो, कि मेरी गलती, मैं मान लूं अपनी गलती, ये मेरी गलती है भी या नहीं। बच्चे, आपको गलतियों को एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, मेरी ये चीज वीक है, तभी मैं उस पर काम कर पाऊंगा। अगर आप उसको वीक ही नहीं मानोगे तो वो काम ही नहीं हो पाएगा। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। जब बच्चे ऑफलाइन में कोचिंग जाते थे मेरे पास, मैंने भी 2009 से और करीब 2020-21 तक ऑफलाइन पढ़ाया है, कोरोना की वेव तक, तो वहां पर मैं देख पाता था कि बहुत सारे बच्चे जो नए आते हैं, नए चेहरे कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, उनमें से अधिकतर को तो यही समझ में नहीं आता कि मेरी समझ भी आ रहा है नहीं आ रहा है। अब वो कई बार तो ऐसा किसी से भी पढ़ते रहते हैं, और जो पढ़ते रहते तो उनको पता ही नहीं है कि मैं यहाँ पढ़ रहा हूं। भाई, वो मानता है ना कि मैंने इनसे पढ़ रहा हूं, सभी ऐसा पढ़ाते होंगे, तो उनको यही समझ नहीं आता कि मुझे समझ भी आ रहा है नहीं, तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? आप ऐसे 33% ला सकते हो, पर सिलेक्शन के लिए तो भाई 75-80% की फाइट है अब। और 80% मार्क्स ला पाना एक अपने आप में चैलेंज है। और जो कट ऑफ आप ये मानते हैं कि पिछली बार बड़ी हाई कट ऑफ गई और ये गई वो गई, तो भाई हाई जाएगी, इस बार और हाई जाएगी। एक तो वैकेंसीज कम और नेगेटिव मार्किंग हट जाने से कट ऑफ में काफी अंतर आने वाला है। और पेपर में चाहे एसएससी की बात करूं, चाहे मैं किसी भी स्टेट एग्जाम की बात कर लूं, अभी यूपीएसआई से आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा, होमगार्ड के पेपर से बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा। तो मेरे भाई, पेपर अब मुश्किल नहीं बन रहे हैं। 2021 वाला भी अगर यूपीएसआई का पेपर उठाओगे या फिर उसके बाद कांस्टेबल 60,000 वाला उठाओगे, तो पेपर में मजा नहीं आ रहा है। जैसे पहले अनएक्सपेक्टेड पेपर बनते थे तो कट ऑफ लेवल में आ जाती थी। पेपर बहुत साफ सुथरा हुआ, 60,000 वैकेंसी का कोई दाग नहीं लगा सकता, लेकिन कट ऑफ फिर भी कितनी हाई गई है। तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि पेपर बहुत आसान आ रहे हैं। तो इसलिए अब आपको प्रैक्टिस इस बात की करनी है कि मैं आसान पेपर में ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाऊं, बल्कि हार्ड पेपर में अपने आप को बहुत ज्यादा तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। आसान पेपर में मैक्सिमम स्कोर तक पहुंच पाऊं, इस चीज की तैयारी होनी चाहिए और उस पर ही आधारित मॉक होनी चाहिए। जब से नेगेटिव मार्किंग हटाया तो फिर तो लग रहा है ना कि पेपर के जो लेवल है उसको हमेशा आसान किया जा रहा है और उसी की तरफ जा रहे हैं लोग।